तो अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आप सबसे पहले आइए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड के बारे में। इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं। नाउ लैंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैंड के लिए अगर हम बात करें तो लैंड के लिए वो कह रहे हैं कि लैंड का, वैसे भी मैं बता दूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर इन 4 में से कम एंटरप्रेन्योर के साथ कितनी फैक्टर्स चाहिए जिनसे प्रोडक्शन होता है? 2। एटलीस्ट 2 फैक्टर्स मैंडेटरी हैं, जिनमें से अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। क्योंकि अगर हम सारे लोगों के अंदर प्रोड्यूसर की आत्मा आ जाए, अगर हम सारे लोग प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंड की। लैंड को मैं बता दूं, प्लेन लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। फील्ड जो होता है, जो प्लेन फील्ड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर का फ्री गिफ्ट है। ऐसा नहीं है हमें फ्री में मिलेगी, हमें तो खरीदनी पड़ेगी। बट हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि लैंड सिर्फ नेचर ने दी है, वी कैन नॉट इंक्रीज इट। तो अगर हमें समझना है तो लैंड को कभी इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, नेचर ने ही छोड़ी है ये। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हम तो खरीदेंगे, बट लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्या आपको लगता है लैंड क्रिएट की जा सकती है? ये लैंड पे सामान क्रिएट किया जाता है। सर लैंड पे सामान है ना? आप ये सोचें सर फॉरेस्ट काट के प्लेन लैंड बना देंगे, वो तो लैंड पहले ही थी, उस पर तो चीजें उगी हुई थी, आपने हटा दी। तो लैंड तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। समुद्र छोड़ता है, पानी छोड़ता है लैंड की जगह। तो लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। मतलब इंक्रीज नहीं की जा सकती। लैंड की सप्लाई क्या है हमारी? फिक्स्ड है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इंडिविजुअल के लिए भी लैंड की सप्लाई फिक्स्ड होती है या इंडिविजुअल अपनी लैंड बढ़ा सकता है? मैं बढ़ा सकते हैं। है ना, मैं अपनी लैंड बढ़ा सकता हूं। आई कैन इंक्रीज माई लैंड। मेरे पास आज 200 मीटर है, मैं इसे 2000 मीटर कर सकता हूँ, 4000 मीटर कर सकता हूँ। बट क्या भारत का नक्शा बढ़ते हुए देखा आपने? बढ़ गया हो नक्शा या वर्ल्ड मैप में? नहीं। नो सर। तो ये दोनों होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होल इकोनॉमी के हिसाब से लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता। लैंड फिक्स होती है और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। थर्ड है लैंड इज, अच्छा सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? वो 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से लैंड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए। लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टेबल पावर। परमानेंट होता है, लैंड को कोई खत्म नहीं कर सकता है, और उसकी पावर भी इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। आप उसकी पावर को एंड अप नहीं कर सकते हैं। जो लैंड की पावर दी है, नेचुरल पावर है, वही पावर रहेगी। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। तो 3 बातें आप समझ लीजिए। लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसे आदमी क्रिएट नहीं कर सकता है। सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी पावर, जिस तरीके की पावर लैंड के अंदर है, उसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। देखो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब जो काम करेंगे, और पैसिव का मतलब जिसके थ्रू काम होगा। जैसे मैं बात करूं, लेबर क्या लगता है आपको? एक्टिव पैसिव है? एक्टिव। एक्टिव। लेबर काम करेगी तब प्रोडक्शन होगा। लैंड क्या लगता है? लैंड कोई काम करेगी, लैंड पर कोई काम होगा तब प्रोडक्शन होगा। सर उस पर काम होगा। तो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। ठीक है, लैंड इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर। अनलेस ह्यूमन एफर्ट इज एक्सरसाइज ऑन लैंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन। इमोबाइल है। मेरे पास गांव में 2 बीघा लैंड पड़ी है, मुझे शहर में लैंड खरीद के कुछ काम करना है, क्या मैं गांव वाली लैंड ले आऊं यहाँ पे? नो सर। तो वो तो आनी नहीं ले चाहिए। जा दैट सकती। इज इमोबाइल। इमोबाइल है।
लैंड के मल्टीपल यूज हो सकते हैं, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर कर लीजिए, उस पर कॉलोनी काट दीजिए, उस पर पार्क काट दीजिए, उस पर कुछ और फैक्ट्री लगा लीजिए, तो देयर आर सो मैनी यूज। ठीक है। हेट्रोजीनियस होती है, दो चीजें होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, एक जैसी। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। क्या अगर दो लैंड है तो दोनों का यूज, दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगे, डिफरेंट भी हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। फर्टिलिटी उनकी चेंज हो सकती है, कोई एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है, कोई रेतीली जमीन हो सकती है, वहाँ एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, तो इन सब ये एक जैसे नहीं होते हैं। तो टू लैंड, नो टू पीसेज ऑफ लैंड आर अलाइक, फर्टिलिटी और सिचुएशन वाइज डिफरेंट होते हैं। सो बहुत ही सिंपल था। सर हम इसे क्यों जान रहे हैं? क्योंकि बेटा हम प्रोड्यूसर हैं, तो हमें जिनके थ्रू प्रोडक्शन करना है हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। तो ये लैंड की कैरेक्टरिस्टिक थी। इसमें किसी में डाउट है किसी कैरेक्टरिस्टिक में तो पूछिए। नो सर। ठीक है। नाउ लेबर। लेबर क्या है? ह्यूमन एफर्ट्स हैं। और कौन से वाले ह्यूमन एफर्ट्स हैं ये? फिजिकल। और अगर कोई स्किल्ड पर्सन होता है जिसके पास डिफरेंट स्किल है, वो भी लेबर है या वो कैपिटल है? कैपिटल। कल के लेक्चर में Capital. मैंने बताया था वो कैपिटल होता है। तो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, फिजिकल ह्यूमन एफर्ट्स, उन्हें बोलते हैं हम लेबर। इनके बारे में अब आप समझिए। ह्यूमन एफर्ट्स लेबर है। लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब जो स्टोर नहीं की जा सकती। देखो मैं प्रोड्यूसर हूं, आप मेरी लेबर हो। आपने कहा सर मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं और 5वें दिन आके मैं चारों दिन का काम भी कर दूंगा, क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं? आपने कहा सर कोई बात नहीं, 4 दिन मौज मस्ती करूंगा, चारों दिन की जो पावर है वो 5वें दिन आके लगा दूंगा और 5वें दिन ही सारा काम कर दूंगा। बोलिए क्या मुझे आपको छुट्टी दे देनी चाहिए या ये सब नहीं हो पाएगा? 5वें दिन आप सर 4 दिन वर्क कैपेसिटी पर डिपेंड है वो तो। नहीं, सर वो पर्सन पे। कैपेसिटी पे डिपेंड है। तो आपकी पहले दिन की कैपेसिटी, दूसरे दिन की कैपेसिटी, तीसरे दिन की कैपेसिटी, चौथे दिन की कैपेसिटी, ये सारी नो सर। स्टोर होके क्या आप 5वें दिन काम कर पाएंगे चारों दिन नो की? सर। नहीं। आपकी कैपेसिटी ये थोड़ी ना 5वें दिन अलग आ जाएगी आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर। जो कैपेसिटी है उसी की बात कर रहा हूं। तो जैसे अगर कोई मेरा एम्प्लॉय मुझसे कहता है सर मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दीजिए और 16वें दिन आके 15 दिन का काम कर दूंगा, 17 दिन 16-17 दिन में पहले 15 दिन का काम कर दूंगा, तो क्या ऐसा वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नो सर। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लेबर पेरिशेबल होती है। आप अपने जो एनर्जी है यू कैन नॉट स्टोर इट, आप इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। यही बात आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। आप बेटे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये मत सोचिएगा आखिरी दिनों में पढ़ के कर लेंगे, इसलिए आखिरी दिन वाले बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि पेरिशेबल होती है। आप जो आज के एफर्ट से आज ही मारिए। अगर आप सोचेंगे आज ना करके कल पढ़ लूंगा तो कल का तो कल पढ़ पाएंगे, आज का कल नहीं पढ़ पाएंगे। तो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो एज ए प्रोड्यूसर क्या हमें लेबर को 6 दिन की छुट्टी देनी चाहिए कि वो 7वें दिन आके 6 दिन का काम कर लेगी, या नहीं होगा ये पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक्टिव फैक्टर है लेबर, ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। कितने फैक्टर होते हैं? 2, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव। पैसिव फैक्टर वो होता है जिस पर काम करके प्रोडक्शन होता है, जैसे लैंड। एक्टिव फैक्टर वो होता है जो काम करता है और प्रोडक्शन करता है, तो लेबर इज एक्टिव फैक्टर। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबरर से इनसेपरेबल है, मींस लेबर है लेबरर है दिल्ली में और काम कर रहा है मुरादाबाद में। जैसे मतलब आप छुट्टी लेके जा रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं जा तो रहा हूं सहारनपुर, लेकिन मैं काम पूरा करता रहूंगा, मुरादाबाद का भी सारा काम होता रहेगा। बताइए पॉसिबल है या नहीं है? नो सर। अच्छा एक बात बताइए, निशांत सर अकाउंट्स की क्लास आपकी अंबाला से ले रहे हैं, तो वो है अंबाला में, क्लास यहां पे ले रहे हैं, सर पॉसिबल है वो पॉसिबल है सर। क्या वो लेबर हैं? क्या वो लेबर हैं? नो सर। तो फिर मैं लेबर के बारे में बात कर रहा हूं ना, फिजिकल एफर्ट्स की बात है। जो मेरे यहाँ झाड़ू पोछा लगाता है,
या जो मेरे यहाँ फिजिकल लेबर करता है वो मुझसे कह रहा है सर मैं जा तो अम्बाला रहा हूँ, लेकिन जब आप सुबह सुबह आएंगे तो झाड़ू पोछे वहीं से लगा दूंगा मैं। इज इट पॉसिबल? No, sir. तो प्लीज ये बस सोचिए कि सर निशान सर भी तो हमें पढ़ा रहे हैं, निशान सर को बुरा लगेगा अगर आप उन्हें लेबर कहेंगे। ही इज कैपिटल। तो जनरली फिजिकल एफर्ट्स तो हो ही नहीं सकते ना कि लेबरर कहीं और है, लेबर कहीं और है। ठीक है, तो ही हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट वेयर दे आर डिलीवर्ड, राइट? Yes, sir. लेबर पावर डिफरेंट होती है लेबरर टू लेबरर। क्या सारे लेबरर एक जैसी काम करते हैं? सबकी पावर डिफरेंट है। सर अलग अलग होती है। अगर मैं आज आप ही सारे लोग फिजिकल मेरी क्लास में होते और मैं आपसे कोई फिजिकल वर्क कहता तो किसी की कैपेसिटी कुछ और होती, किसी की कुछ और होती, तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती। तो इसका मतलब अब सर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेटा अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हमें अपने काम की फिजिकल कैपेसिटी के बेसिस पे लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने मुझे बोला कि सर मेरा एक रिश्तेदार है राम, मैं उसको लेबर के रूप में अपॉइंट कर रहा हूं। आप ये देखेंगे कि उस लेबरर की कैपेसिटी क्या है। हो सकता है श्याम इज बेटर देन राम, तो मैं श्याम को रखूंगा, क्योंकि ये सारे एक जैसे नहीं है कि मैं किसी को भी रख लूंगा। तो हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो मुझे अपने काम के अनुरूप रखना पड़ेगा। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। सी, आप मॉर्निंग में आए, आपने जस्ट एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। पहले मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में बताता हूं। प्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन क्या चीज होती है। यूटिलिटी क्रिएट करना जो बेटर करे, यानी जो बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्शन हो, बेटर प्रोड्यूस है। जरा आप समझिए, मैं एक लेबरर हूं, ये एज्यूम कर लीजिए, ये एक पेन है, ठीक। मैं इस पेन पे सुबह से शाम तक बहुत मेहनत कर, देख लिया ना सबने ये पेन? यस सर। आपने मुझे पेन दिया, मैं इस पे लग गया, सुबह से शाम तक मेहनत करी, पसीने पसीने हो गया, और मैं ये पेन लेके आ गया आपके सामने, और मैंने कहा देखो मेरे पसीने को देखकर देखो कितनी मैंने मेहनत करी है, और अब आप मुझे पैसे दीजिए। यानी पहले इस पर ये कैप था, पहले ये कुछ पेन ऐसा था, मैंने इस पे बहुत मेहनत करी, मेहनत करने के बाद मैं इसे बिना कैप का बना दिया। अब आप बताइए आप मुझे कितना पैसे देंगे? मेरी हालत बहुत पसीना पसीना हो रखी है। सर कुछ नहीं। नहीं, मैंने एफर्ट्स तो बहुत मारे हैं ना। इज इट ट्रीटेड एज प्रोडक्शन? क्या ये प्रोडक्शन माना जाएगा? नो सर। सर प्रोडक्टिविटी का रेट बहुत कम है। नहीं तो रेट कम है तो क्या मैंने कोई प्रोडक्शन करा? ये कौन था प्रोडक्टिविटी का रेट? इतनी थॉट लाते कहां से हो यार, ये तो हिला दिया तुमने। क्या यहां कोई प्रोडक्टिविटी थी जिसकी मैं रेट की बात कर रहा हूं? नो सर। तो जब प्रोडक्टिविटी नहीं थी तो उसका रेट कहां से आ गया? क्या कोई प्रोडक्शन हुआ है? जनरल बात करिए, इतनी टेक्निकल बात करेंगे तो 2-3 एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे। सीए में बिल्कुल एज ए नॉर्मल इकोनॉमिक्स, नॉर्मल लेमैन की तरीके से पढ़ी जाती है। इज देयर एनी प्रोडक्शन? नो सर। नो सर। तो प्रोडक्टिविटी की तो बात ही नहीं हो रही है जो ये टेक्निकल टर्म ला रहे हैं। तो क्या किसी बंदे ने खूब एफर्ट्स मारे हैं तो क्या हम बोलें कि उसके एफर्ट्स का आप उसे पैसा देंगे? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आपने मुझे ये पेन दिया, मैं सिर्फ 1 घंटे बाद ही ये पेन ले आया आपके सामने, प्रोडक्शन है या नहीं है? है सर। है, क्योंकि यहां पर मैंने एक कैप मैन्युफैक्चरिंग करी है। मींस क्या किसी बंदे के ह्यूमन एफर्ट्स को देखकर उसे पैसे दिए जाएंगे या प्रोडक्शन को देखकर पैसे दिए जाएंगे? सर प्रोडक्शन को देख के। क्या अगर कोई बंदा बहुत एफर्ट लगा रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हो रहा होगा, या प्रोडक्शन नहीं भी हो सकता है? सर नहीं भी हो सकता है। बोलिए इस लाइन का मतलब।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, सार्थक कोई डाउट है? आदित्य? नो सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। आपको एज ए प्रोड्यूसर ये भी समझना पड़ेगा कि लेबरर के पास पुअर बार्गेनिंग पावर होती है, यानी उनसे हम निगोशिएशन कर सकते हैं, वो निगोशिएशन नहीं कर सकते, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। कि कब बार्गेनिंग पावर लूज हो जाती है? जब आप लोग सरप्लस में हैं। लेबर इतनी ज्यादा है किसी मतलब पूरे वर्ल्ड में ही, कुल मिला के इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इतना सारा लेबरर है कि भाई उसे काम का तलाशना मुश्किल है, क्योंकि वो सप्लाई उसकी ज्यादा है, डिमांड उतनी कम है। तो वो अपनी मर्जी का रेट मांगेगा या उसकी बार्गेनिंग पावर लो होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे अपने घर पे काम कराना है, एक मजदूर को लेने गया मैं मंडी में, वहां पे 100-200 मजदूर खड़े हैं, तो जो जनरल रेट है क्या उससे ज्यादा मांग सकता है लेबरर? नो सर। क्योंकि जब किसी भी इंसान की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी बार्गेनिंग पावर पुअर हो जाती है, वो अपनी मर्जी का रेट नहीं मांग पाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वीक बार्गेनिंग पावर है। सिंस लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, लेबरर इज कंपेल्ड टू वर्क एट द वेजेस ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर। और इसके अलावा अगर आप ये देखें, इकोनॉमिकली वीक होता है। एक रीजन ये भी है कि उसे बस ये दिमाग में होता है यार मुझे पैसा मिल जाए। सेकंड, लेबर वो स्टोर नहीं कर सकता। अगर आज उसे उसकी मर्जी का पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कल वो आज का पैसा भी कमा पाएगा? नो सर। No, sir. इसलिए भी वो आज की डेट में आज काम कर लेता है। यहां पे भी देखें, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये भी एक रीजन है। और तीसरा क्या है? सप्लाई क्या होती है इनकी? एक्सेसिव होती है। तो इसलिए इन तीनों रीजंस की वजह से ये जो पैसा इन्हें ऑफर होता है जनरली उस पर काम कर लेते हैं। लेबर इज मोबाइल। लेबर मोबाइल है। यस सर। मैंने एक मजदूर कहीं से लिया और किसी और लोकेशन पे उससे काम करा लिया, पॉसिबल है? यस सर। Yes, sir. आगे, देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। अचानक अगर आपको ज्यादा लेबरर की जरूरत पड़ जाएगी तो एकदम से सप्लाई अवेलेबल नहीं हो पाती है, बिकॉज ये ह्यूमंस हैं। और जो लोग, एक सेकंड, किसी ने मुझे कुछ चैट में लिखा है, जो लोग ह्यूमन होते हैं वो एकदम इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हो पाता है। जैसे अगर मेरे यहां पे किसी लेबरर की जरूरत है 10 की, 10 लेबरर मैंने अरेंज कर दिया, आज बोल दिया कि कल आ जाए, कल वो 10 लेबरर आ गए। 3 घंटे बाद 50 की और जरूरत पड़ गई, होंगे वो 50 कहीं ना कहीं, क्या वो 50 को इमीडिएटली अवेलेबल कराया जा सकता है? नो सर। इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि लेबर जो है वो सामने दुकानों पे नहीं मिलती है कि मैं जाके इमीडिएट खरीद लाऊंगा। ये ह्यूमंस हैं जिनको ढूंढना इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कल हो पाएंगे 50 मेरे पास अवेलेबल या नहीं हो पाएंगे? सर हो सकते हैं। तो इमीडिएट नहीं हो पाता है। आपने कई बार देखा होगा आपके यहाँ इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको इलेक्ट्रिशियन इमीडिएट नहीं मिल पाएगा, कल मिल जाएगा। एसी में कोई प्रॉब्लम हो गई, एकदम नहीं मिल पाएगा, कल मिल जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? यस सर। क्योंकि जो लोग लेबरर होते हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होते हैं, वहां से खाली होके दूसरी जगह आना वो एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इमीडिएट नहीं हो पाते हैं, रैपिड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। वैसे तो एडजस्टमेंट हो ही जाएंगे क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। नाउ 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। आराम के घंटे और काम के घंटे में चॉइस। लेबरर कैसा लगता है आपको? रईस होगा, गरीब होगा? सर पुअर। पुअर होता है। गरीब। अब जरा समझिए, एक लेबरर
1 से लेके 8 घंटे तक काम करता है, मैं इसे 50 रुपए आवर्स के हिसाब से 400 रुपए देता हूं। ठीक है, 9 to 5 काम करता है ये। अब 5 बजे ये जाने लगता है, हमने इससे कहा थोड़ा रुक जाओ और काम कर लो, 9th आवर और काम कर लो, जिसे यानी एक तरीके से क्या बोला जाएगा, ओवर टाइम। लेबरर ओवर टाइम यूजुअली कब करते हैं आप मुझे बताइए। कि जब ज्यादा रेट मिल रहा हो। लेबरर कहता है सर मुझे तो जाना है, हमने उससे कहा हम इस 1 घंटे का आपको देंगे 100 रुपए, यानी इस एक्स्ट्रा 1 घंटे का हम आपको देंगे 100 रुपए। बताइए लेबरर काम करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। क्योंकि वो उसका करेगा सर। पैसे की हमेशा जरूरत रहती है, वो काम करेगा। अब उसकी अर्निंग हो गई 500 रुपए। अब वो जाने लगता है, मैंने कहा अरे 1 घंटा और काम कर ले। उसने कहा अरे सर अब तो जाने दीजिए मुझे। मैंने कहा भाई मैं तुझे दूंगा 150 रुपए। एज ए प्रोड्यूसर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लेबर से कैसे काम ले सकते हैं। बताइए वो करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा। उसे पैसे की हमेशा जरूरत रहती है। क्या आप बताइए, यानी हम ये बात बोलें कि हमें लेबरर से ज्यादा काम लेना है, ओवर टाइम लेना है, तो हम उसे एक्स्ट्रा पैसे दें तो वो काम करेगा। ये बात एस्टेब्लिश कर लें या नहीं कर लें? सर कर लेनी चाहिए। जनरली तो यही परसेप्शन है। ऐसे करते करते 10 घंटे काम कर चुका है। 11 हमने कहा 160 रुपए देंगे, उसने कहा मैं काम करूंगा। 12 200 रुपए देंगे। 13 220 रुपए देंगे। 14वें घंटे पे 250 रुपए देंगे। बताइए वो काम करता रहेगा नहीं करता रहेगा? सर कोई लिमिट तो होगी। लेकिन एक टाइम पे तो थक जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम देख रहे हैं वे कहाँ गया पैसे लेने वाला और नीचे बेहोश पड़ा है वो। Yes, sir. यानी ये प्रिंसिपल कुछ देर तक ही तो लग पाएगा या आप लगाते रहेंगे? वो बेचारा सर सेट कुछ देर तक बस। कुछ देर तक ही लग पाएगा। इसका मतलब कुछ टाइम बाद तो आराम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी आवर्स ऑफ लेबर आप कितना काम करेंगे, कितना आराम करेंगे, इसकी चॉइस लेबरर के ऊपर ही होती है, पर उसे एक टाइम पर आकर चॉइस करनी होती है। अब लेबरर हमेशा किसको प्रेफरेंस देगा, आवर्स ऑफ लेबर को, या किसी टाइम पे आके आराम को भी प्रेफरेंस देगा? सर एक पॉइंट पे आके आराम को भी देगा। Yes. तो अगर मैं आपको ये बोलूं, अच्छा दूसरी एक और बात समझो, इसका मिनिमम खर्चा मान लीजिए 1000 रुपए है। इसको 1000 रुपए चाहिए पर बेचारा 400 ही कमा पा रहा था। इससे 500 कमा लिए, 650 हो गए। मान लीजिए यहां पे इसे 250 रुपए मिलते हैं, 900 रुपए हो गए। और यहां पे इसे सपोज फिर या 200 मिलते हैं, 850 हो गए। यहां भी इसे 200 मिलते हैं, 1050 हो गए। इसका टोटल 200 रुपए, 200 रुपए, 1050। इसने कमा लिए कितने घंटे? 8 1 9 1 10 1 11 और 1 12। 12 घंटे काम कर चुका है, 1050 रुपए मिल चुके हैं। इसकी बेसिक नीड थी 1000 रुपए की। 13वां आवर्स भी इसे ऑफर होता है 220 रुपए में। अभी काम कर सकता है ये, ही कैन डू द वर्क, लेकिन इसकी बेसिक नीड, बेसिक पैसा इसके पास आ चुका है जिसने की इसे जरूरत होगी थी। 1000 रुपए की जरूरत थी, 1050 आ चुके हैं। 13वां घंटा है, काम कर सकता है। बताइए श्योरली काम करेगा या हो सकता है काम ना करे? सर अगर लंच होगा तो करेगा। है ना? यानी कुछ लोग काम कर भी सकते हैं, कुछ लोग काम नहीं भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब हमारा मिनिमम वेजेस अटेन हो जाता है, जो था जिसकी हमें जरूरत है, उसके बाद भी हम चॉइस कर सकते हैं कि हमें काम करना है या आराम करना है। ये भी फैक्टर है। तो मैं एक बात बोलता हूं, आप एक तरफ बनाइए आवर्स, कितने घंटे काम करना है, और एक तरफ बनाते हैं हम रेट, कितनी हमारी वेजेस है। और हम कहते हैं रेट और आवर्स का जनरली डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है आदमी काम करने के घंटे बढ़ाता रहता है। ये तो जनरल प्रिंसिपल है। रेट बढ़ता रहा, हम उससे काम कराते रहे।
लेकिन एक टाइम पे जाके मिनिमम वेजेस हो जाती है। और इसके बाद वो किन घंटों को आराम करना शुरू कर देता है? आराम के घंटे। वो एक टाइम तक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, और इसके बाद क्या होगा? क्या इसके बाद भी रेट बढ़ाने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या कम आवर्स ऑफ वर्किंग नहीं बढ़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं। कम होती है। अब इसका एक तीसरा एग्जाम्पल जो यहां से पूरा जाके जुड़ेगा। जब इंसान शुरुआत में काम करता है तो उसको कई बार काम करने के लिए पैसा कम मिलता है। जैसे 1 घंटे का 100 रुपए मिल रहा था, वो 10 से 6 काम करता था, 8 घंटे काम करता था, 100 रुपए से 800 रुपए लाता था। उसकी नीड थी मान लीजिए 1500 रुपए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया और उसको 1 घंटे का 150 रुपए मिलने लगा, 1200 रुपए हो गए। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गया, 1 घंटे का उसे 200 रुपए मिलने लगा, 1600 रुपए मिल गए। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गया, 1 घंटे का उसे 250 रुपए मिलने लगा या 300 रुपए मिलने लगा। तो आपको लगता है ऐसा आदमी 8 ही घंटे काम करेगा, या अब हो सकता है अपने काम के घंटे कम कर ले? सर काम कर लेगा। यूजुअली जब लोग एक मिनिमम वेजेस अर्न कर लेते हैं, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी उम्र में हम कितना काम करते थे। अरे भाई इसलिए काम करते थे क्योंकि तुम्हारी बेसिक वेज रेट बहुत कम थी, तो तुम बहुत ज्यादा काम करते थे और ओवरऑल तुम्हारे को रिकॉग्निशन नहीं था, बेसिक वेज रेट कम थी, पैसा कम आता था, इसलिए काम घंटे ज्यादा करना पड़ता था। लेकिन अगर वेज रेट धीरे धीरे इंप्रूव्ड हो जाए तो आदमी जनरली क्या करता है? उतने ही घंटे काम करता है, थोड़ा बहुत काम के घंटे कम कर लेता है। कम कर देता है। तो मैं ये कह रहा हूं यहां तक पहुंचते पहुंचते अब इसने मिनिमम वेज रेट कमाने लगा। अब अगर इसके बाद भी वेजेस बढ़ी, ये इसकी मिनिमम वेजेस थी मान लीजिए 1500 रुपए, ये कमाने लगा इतने घंटे काम करके। फॉर एग्जाम्पल 7.5 घंटे ये काम कर रहा है, 200 रुपए इसे मिलने लगे, 1500 रुपए कमाने लगा जो इसको मिनिमम कमाने थे। अब इसकी रेट हो गई 300 रुपए। क्या अब भी और ज्यादा काम करेगा या थोड़े काम कम कर सकता है? थोड़े काम कम कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर 6 घंटे भी करेगा तो भी 1800 रुपए कमा लेगा। तो इन दैट सिचुएशन इसके आवर्स ऑफ वर्किंग क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। और यहां तक तो इसने अपने रेट बढ़ाया और इसके बाद ये ऐसे घूमने लगता है। अब जरा समझिए इन्होंने क्या बोला है, इसको पूरा पढ़िए। अ लेबरर कैन मेक अ चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। इनके बीच में चॉइस रखता है। दिस फीचर गिव राइज टू पेक्यूलियर बैकवर्ड बेंडिंग शेप टू द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। ये लेबर की सप्लाई कर्व है जो बैकवर्ड शेपिंग हो जाती है एक टाइम के बाद, उल्टा लौटने लगती है। सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब वेज रेट बढ़ेगा, लेबर की सप्लाई भी बढ़ेगी। ऐसा ही हो रहा था, वेज रेट बढ़ रहा था, ये काम ज्यादा कर रहा था, वेज रेट बढ़ रहा था, काम ज्यादा कर रहा था, वेज रेट बढ़ रहा था, काम ज्यादा कर रहा था। अब यहां इसने मिनिमम वेजेस कमाना शुरू कर दिया। अब वेज रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? It implies that as the wage rate increases, the labor tends to increase the supply of labor by reducing the hours on leisure. आराम को कम कर रहा है। However, beyond a desired level of income, लेकिन एक level of income desired होने के बाद लेबरर क्या करना शुरू कर देता है? अपने काम के घंटे डिक्रीज कर देता है और आराम के घंटे शुरू कर देता है जैसी वेज रेट बढ़ती है। He prefers to have more rest और earn more money. अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आएगा, क्या रेट ऑफ वेजेस एंड आवर्स ऑफ लेबर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमेशा, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डायरेक्टली रिलेशन खत्म हो जाता है और बैकवर्ड हो जाती है? खत्म हो जाता Fight हो गया टाइम के बाद दैट इज द backward हो मिनिमम जाती है। वेजेस के बाद। तो अब एक फटाफट लेबर के फटाफट रिवाइज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। लेबर ह्यूमन एफर्ट्स है, पेरिशेबल है, यू कैन नॉट स्टोर, एक्टिव फैक्टर है, इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर है। अगर आप ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो ध्यान रखिएगा कि लेबरर को कहीं और रह के वो आपकी इधर का काम नहीं कर सकता। लेबरर टू लेबरर डिफरेंट होती है पावर, तो आपको अपने काम के हिसाब से लेबरर का सेलेक्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं वो अगर खूब एफर्ट्स करके आ रहा है तो प्रोडक्शन ही हुआ होगा, मे नॉट बी प्रोडक्टिव। पुअर बार्गेनिंग पावर होती है क्योंकि ये स्टोर नहीं कर सकते हैं लेबर,
और हमेशा गरीब होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं और इनकी सप्लाई एक्सेसिव होती है, तो इसलिए आप जो इन्हें पैसा ऑफर करते हैं यूजुअली उसी में काम कर लेते हैं, अपनी मर्जी का प्राइस नहीं ले पाती। लेबर मोबाइल है, अगर आपको कहीं पर किसी एक कोने में लेबरर मिल रहा है और दूसरे कोने में काम कराना है तो वो जा सकता है, इसलिए लोग बिहार से दिल्ली चले जाते हैं काम करने। एकदम से अगर लेबर की डिमांड आती है तो रैपिड एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, लेकिन थोड़े टाइम में एडजस्टमेंट किया जा सकता है, उसकी सप्लाई क्रिएट की जा सकती है। लेबरर जनरली रेट बढ़ने पे ज़्यादा काम करता है, लेकिन अगर वो मिनिमम वेजेस कमाने लगता है तो वो आराम के घंटों को प्रीफर करता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी थी। अब पूछ लीजिए जो क्वेरीज हैं। तो मैंने 2 चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक पूरी कर दी, लैंड की और लेबर की। बताइए, सब क्लियर है सर। बाकी किसी बच्चे को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब मैं